हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू HWD क्लासेस। तो जैसा कि अभी अपने 10th के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो अगर मैं MP बोर्ड को देखें अपन, तो यहाँ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ से 3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर आने वाले हैं अपने एग्जाम में। तो इसी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं जो अपने एग्जाम में आते हैं, वही ऑब्जेक्टिव अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द सीरीज। करेक्ट है। अब देखिए सीरीज क्या होता है। सीरीज होता है कुछ नंबर्स का जो ग्रुप होता है, जो किसी पर्टिकुलर मैनर में अपन अरेंज करते हैं। करेक्ट है। किसी पर्टिकुलर मैनर में जो नंबर को अरेंज किया जाता है, उनका जो सीक्वेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज। तो देखिए अपन सीरीज का एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिख रहे हैं, एक सीरीज लिख रहे हैं। करेक्ट है, इतना सीरीज। तो सीरीज देखिए, मैंने एक सीरीज बना लिया, 2 हो गया, देन 5 हो गया, देन 8 हो गया। करेक्ट। इसके बाद अपन को इसके बाद 11 आ गया। तो इस तरह से जो नंबर का ग्रुप होता है, जो नंबर की ग्रुपिंग होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। करेक्ट है। अब देखते हैं अपन जो सीरीज होगी उसको उस सीरीज को अपन एपी सीरीज कब कहेंगे और एपी सीरीज कब नहीं कहेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम एक सीरीज का। करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज का एग्जांपल, मैंने एक सीरीज ले ली 2, देन ले लिया 4। करेक्ट। देन ले लिया 7, मेरा मन हुआ। देन ले लिया मैंने 15 ले लिया। करेक्ट है। देन ले लिया 21 ले लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे इस सीक्वेंस का अगला टर्म बताइए क्या हो सकता है। करेक्ट है। इस सीक्वेंस का अगला टर्म बताइए क्या होगा। तो देखिए आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे। अगला टर्म आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, सोचिए बता पाएंगे या नहीं। चलिए अच्छा, तो आप कोशिश करेंगे, आप इस सीरीज का अगला टर्म नहीं बता पाएंगे। रीजन क्या है, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आएगा 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 8। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो है उसका कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है। अच्छा, एक दूसरा दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं सीरीज का ही। देखिए जो फर्स्ट टर्म ले लिया मैंने 2 ले लिया, अगले टर्म को मैंने कहा 5, जो नेक्स्ट टर्म है 8 हो गया, फिर उसके बाद जो टर्म ले लिया वो हो गया 11। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, आप इजीली बता पाओगे कि जो अगला टर्म होगा वो सर 14 होगा। देन नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 17। इसका रीजन देखिए क्या है, अगर मैं ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस देखता हूँ, करेक्ट, तो ये डिफरेंस होगा 3। अच्छा, अगले दो टर्म के बीच का डिफरेंस ये भी मिलेगा 3। देन अगेन अगले दो टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, 3। तो यहाँ हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मिला, सेम मिला हमें। तो देखिए ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है, उन सीरीज को ही अपन क्या बोलते हैं, एपी सीरीज कहते हैं। करेक्ट है इतना। अब यहाँ थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना। करेक्ट, ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है अपनी, ये वाली सीरीज है अपनी एपी सीरीज है। अच्छा, फर्स्ट वाली सीरीज में कोई ऑर्डर नहीं था, तो इट इज जस्ट अ सीरीज। अब देखते हैं एपी सीरीज का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जो एपी सीरीज होगी ना, उसका अरेंजमेंट में जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म को हम बोलेंगे A1, सेकेंड टर्म को कहा जाता है A2, थर्ड टर्म को कहा जाएगा A3, देन क्या आ जाएगा A4, और इस तरह से काफी सारे इस सीरीज में टर्म्स होंगे। अच्छा देखिए फर्स्ट टर्म हमारा, फर्स्ट टर्म को हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ, जैसे अपन ने ये सीरीज देख लेते हैं जो अपन ने एग्जांपल लिया था, इस सीरीज में जस्ट 1 सेकेंड, ये जो सीरीज था ना अपना फर्स्ट वाला, तो देखिए इसमें किया क्या था अपन ने, जो फर्स्ट टर्म था वो क्या हो गया था, फर्स्ट टर्म अगर अपन ये सीरीज से देखे तो ये था 2। करेक्ट, इसे मैंने बोल दिया A। अब देखो अगर अपन 2 में इस 3 को ऐड करेंगे, जो अपना कॉमन डिफरेंस आया था, तो उससे सेकेंड टर्म मिला। तो सेकेंड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज A प्लस डी। सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं A प्लस डी। अच्छा फिर आगे देखिए, अगर थर्ड टर्म तक हमें पहुंचना है तो फर्स्ट टर्म में कितने डिफरेंस ऐड किए हमने, 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D होगा। इसी तरह अगर हमें फोर्थ टर्म पर पहुंचना है तो कितने डिफरेंस ऐड किए हमने, 3 डिफरेंस, तो फोर्थ वाला टर्म देखिए क्या होगा, A प्लस 3D।
अच्छा, इस तरह अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें तो फर्स्ट वाले टर्म में तो कोई कॉमन डिफरेंस था नहीं, सेकेंड वाले टर्म में हमें कितना कॉमन डिफरेंस मिला 1, थर्ड वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस मिला 2 मिला, और फोर्थ वाले टर्म में कितना कॉमन डिफरेंस मिला 3। तो देखिए जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होगा या अपन सीरीज का जो जनरल फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, तो यहां देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एपी का दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, है ना। जिस नंबर का अपन टर्म निकाल रहे हैं उससे एक माइनस होगा, तो ये रहेगा अपना एपी सीरीज का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल टर्म या सामान्य रूप होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पर अगर अपन यहाँ ए देखें तो ए क्या है यहाँ पर, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में प्रथम पद। अच्छा डी देखते हैं, डी क्या है, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा नेक्स्ट एन, एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, और एन क्या है, एन है अपना nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म बोल देंगे इसे। अच्छा एन को ही कई बार टीएन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखते हैं आगे, तो देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला हमें मिल चुका है वो क्या मिला, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो गया अपना फर्स्ट फॉर्मूला। ये याद रखिएगा, ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव में और पूरे एपी में ही रिक्वायर्ड है। अच्छा एक चीज और आती है यहाँ पर कि मान लेते हैं हमें ये सीक्वेंस तो दिया हुआ था, करेक्ट, जो अपन ने एपी का फर्स्ट एग्जांपल देखा था, ये क्या हो गया अपने सीक्वेंस हो गया, तो ये तो एपी था नहीं, इसे मैं क्रॉस करता हूँ, हाँ जी। ये जो अपना एपी था, जो एपी सीरीज थी, अगर मुझसे बोला जाए कि इस सीक्वेंस के, इस सीरीज के सिरों के 10 टर्म्स का सम निकालिए, तो देखिए जो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला होगा, सम ऑफ एपी का, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में भी आ सकता है। तो एस एन का जो फॉर्मूला, सम ऑफ एपी को एस एन से रिप्रेजेंट करें, सम ऑफ एन टर्म्स, इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2, ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये है अपना एपी का सम फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा देखिए सम निकालने का एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं, किस तरह से, ये हो गया एन अपॉन 2, जैसा कि हमारा 2a था, इसे अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो बनेगा a प्लस ए, प्लस में है n माइनस 1 एंड देन d, करेक्ट इतना। तो यहाँ देखिए क्या बन गया n/2 दैट इज a प्लस, ये जो इतना सेक्शन था a प्लस एन माइनस 1 डी, इसी को हम क्या बोलते हैं an, जो हमने फर्स्ट ये वाले फॉर्मूले में देख चुके हैं, देखिए इसी को बोलते हैं an, तो मैं इसे चेंज करके क्या लिख दूंगा an। तो ये आ गया हमारा एपी का एक और फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर जो जो एन है ना, इसे कई बार लास्ट टर्म के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, तो ये आ गया हमारा सम ऑफ एपी का अनदर फॉर्मूला। आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखने, nth टर्म ऑफ एपी का ये होता है a प्लस एन माइनस 1 डी, देन एस एन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एंड जो इसी का सम ऑफ एपी का थर्ड फॉर्म है वो क्या है, जो अगला फॉर्मूला है दैट इज n/2 a प्लस ए एन। तो स्टूडेंट्स अपन को इन्हीं चीजों पर, इन्हीं फॉर्मूलों पे पूरी एक्सरसाइज में कंसल्ट करना है। तो चलिए अपन परीक्षा बोध जो हमारे एमपी, ये एमपी में जो रिलीज होती है परीक्षा बोध, नवबोध पब्लिकेशन की, इससे जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं, इसमें चैप्टर 5 में जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें अपन अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ये अपन अभी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को अपन क्या बोलते हैं एपी। तो देखिए क्या पूछा है, जो कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो होता है तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, या ऑल ऑफ दिस, या ये सारे होते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए अपन एक सीरीज लेते हैं, एक सीक्वेंस देता हूँ, एक एपी ले लेते हैं अपन। ये मैंने एपी ले लिया 2 4 देन 6 देन 8 एंड सो ऑन। अब आप मुझे ये बताइए सॉरी,
अगर मैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखूं तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे अपन, बड़े वाले टर्म से छोटा वाला टर्म माइनस करो, जस्ट सॉरी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, तो 4 से 2 माइनस हुआ तो क्या आएगा 2। तो जो अपना एपी है उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा दूसरी एक सीरीज लिखता हूं मैं, दूसरा एक सीरीज ले लिया मैंने, दैट इज 25 कॉमा 20 कॉमा 15 कॉमा 10 एंड सो ऑन। अब अगर मैं यहाँ सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करूं, 20 से अगर 25 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 20 माइनस 25, तो ये आएगा हमारा -5। तो देखिए जो ये जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है। एक और सीरीज अपनी बुक में भी आई थिंक इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल है एनसीईआरटी से। देखिए ये जो सारे के सारे टर्म्स है सीरीज में -1 है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस तो कुछ होगा नहीं, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि जो एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड पे बढ़ते हैं अपन, क्या पूछा है, द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज से, अपन को क्या पूछा है, द nth टर्म ऑफ एपी, क्या पूछा है एपी का nth टर्म पूछा है जिसका फर्स्ट टर्म ए दिया है एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी, और कॉमन डिफरेंस क्या दिया है डी। तो देखिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एन का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, करेक्ट। nth टर्म का फॉर्मूला यही है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा आप देख लीजिए कौन सा है, तो फर्स्ट वाला तो है नहीं क्योंकि n-1 होना चाहिए। देन सेकंड वाला क्या है, a प्लस n-1 d, इंटू में d है और इंटू में ही होना चाहिए, तो ये क्या आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया है बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बढ़ते हैं अपन इसी के थर्ड वाले पार्ट पर। तो देखिए थर्ड वाले पार्ट में पूछा क्या है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 प्लस √2 + 1 एंड √2 माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए थर्ड वाला, अब देखो अर्थमेटिक मीन अपन काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो मीन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी दैट इज मीन, ये क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में क्या आता है, अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर अपन बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर मैंने जस्ट लिखा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो यहाँ देखिए अगर मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करूं दैट इज √2 + 1, इसमें क्या ऐड करेंगे, सेकेंड वाला जो टर्म दिया है दैट इज √2 - 1। अब यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स है हमारे पास, दो है, फर्स्ट है √2 + 1, सेकेंड है √2 - 1। इसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है, कितने ऑब्जर्वेशन थे 2, ये +1 से -1 हो गया कैंसिल। अब देखिए √2 + √2 ये बन जाएगा 2√2 अपॉन में है 2, तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। फाइनली जो आंसर बचा है दैट इज द √2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, √2। तो इस तरह कोई भी अगर अर्थमेटिक मीन पूछे तो सेम मैनर में आप फाइंड करोगे। चलिए बढ़ते हैं अपन इसी के फोर्थ वाले पार्ट पर, द 10th टर्म ऑफ सीरीज 2 4 6 8, ये जो सीरीज दिया है इसका कौन सा टर्म बताना है हमें, 10th वाला टर्म बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन 10th टर्म पर। तो देखिए फोर्थ वाला पर अगर मैं इसमें पूछूं स्टूडेंट्स बताइए कि ये जो सीरीज है, मैं इनका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ और प्रॉपर एंड क्लियर विजिबिलिटी, हाँ। जो अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसमें जो सीरीज का फर्स्ट वाला टर्म है वो क्या दिया हुआ है, दैट इज द 2, तो फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 2। अच्छा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला माइनस, तो सेकंड है 4, इससे फर्स्ट वाला दैट इज 2 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2 आ गया, 4 - 2 हो गया 2। अब कौन सा टर्म बताना है हमें, 10th टर्म, तो 10th टर्म इज 8n। अब हमने क्या देखा था, जिस नंबर का टर्म होता है हमेशा उससे एक डी कम रहेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 10th टर्म है तो कितना डी होगा 9d। अब देखिए a हो गया 2 + 9, d कितना है, d इज ऑल्सो 2, ये हो गया 2। अच्छा 9 2 हो गया 18, जब 18 और 2 अपन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर जो फोर्थ वाले का करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है अपना ए है, तो ये आ गया अपना आंसर ए आ गया।
आगे देखते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, करेक्ट, सबसे आसान क्वेश्चन। क्या बोला है, जस्ट कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ देखिएगा इसका फिफ्थ वाला पार्ट है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो सेकेंड टर्म इज -6, इससे क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आप देखिए क्या है, -10। अब क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 10। अब यहाँ देखिएगा माइनस प्लस माइनस, तो 10 से 6 माइनस होगा 4, एंड ग्रेटर जो नंबर है वो क्या है अपने 10, तो जो करेक्ट ऑप्शन जो साइन आएगा वो भी रहेगा पॉजिटिव, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना 4 हो गया। आगे देखते हैं 10th टर्म ऑफ एपी विल बी, तो आप हम पहले भी देख चुके हैं, सेम मैनर का जो क्वेश्चन 4 था उसमें भी देख चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कीजिएगा, बाकी मैं यहाँ पे करता हूँ। एपी में देखिए यहाँ फर्स्ट जो टर्म है वो आ गया 10, और जो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा इस सीरीज में वो क्या है 7 -10 है ना, सेकेंड से हमेशा फर्स्ट माइनस, तो ये आ गया अपना -3 है ना। ये देखिए सेकेंड टर्म था 7 और फर्स्ट टर्म क्या था 10, माइनस किया तो -3। अब कौन सा टर्म पूछा है, 10th टर्म, दैट इज द ए 10, क्या होगा a प्लस 9 ऑफ डी, ए है हमारे पास 10 प्लस 9, डी क्या है, डी इज -3। अच्छा इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, जब मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस ऑफ 9 3 द 27, और माइनस करने पर क्या आ जाएगा -70, करेक्ट। तो जो है ना जो बड़ा साइन है वो क्या है नेगेटिव है, तो साइन अपना भी क्या आएगा नेगेटिव में 17 आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। अच्छा आगे देखिए सेवंथ वाला क्या सिंपल सा पूछा हुआ है इन्होंने, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर पूछा कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ये जो एपी दिया है इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस इज डी, सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला माइनस कर देंगे, तो बताइए क्या आ जाएगा -5, तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो है अपना -5। तो देखिए इस तरह से अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए, कितने आसानी से अपन ने सॉल्व किए, बस फॉर्मूलों का खेल है, और यहाँ भी आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, करेक्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझोगे एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करोगे। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए क्या है अपना फिल इन द ब्लैंक्स, अपन को यहाँ पर सॉल्व करना है, करेक्ट, जो फिल अप है वो अपन देखने वाले सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, तो अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स अपन शुरू करते हैं। क्या बोला है, व्हेन अ सीक्वेंस इज रिटन अकॉर्डिंग टू द रूल देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड। देखिए अपन स्टार्टिंग में देखा था जो सीक्वेंस इज द एक सीरीज हो गई है, करेक्ट, एक नंबर की एक सीरीज हो गई है, तो अगर अपन नंबर को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं, है ना, एक सीक्वेंस नंबर का जो सीक्वेंस है जिसे एक रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, सीरीज कहा जाता है। अपन इसे डायरेक्ट एपी नहीं बोल सकते, क्योंकि एपी कब होगा, एपी जब होगा जब इनमें कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो नंबर को एक किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर देंगे तो ये क्या क्या फॉर्म करेगा, एक सीरीज फॉर्म करेगा। आगे देखिए सेकेंड पार्ट इसमें क्या पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड। देखिए कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी जो सीरीज रहेगी, यहाँ पर यहाँ लास्ट में कॉर्नर में देखिए मैं एक बना रहा हूँ, एक सीरीज बनाते हैं अपन, है ना, एक सीरीज बनाते हैं, सीरीज। तो यहाँ देखिएगा स्पेशली ये सीरीज कौन सी, एपी सीरीज है, तो एपी सीरीज यहाँ पर देखते हैं अपन, एक सीरीज मैंने फॉर्म की 5 देन 10 देन 15 देन 20, और इस तरह से मैंने एक सीरीज। अब देखिए क्या बोला है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहा जाता है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फिलअप में आ जाएगा आंसर, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में ये अपना होता है सार्वंतर होता है, करेक्ट, तो ये लिख दिया अपन ने कॉमन डिफरेंस। अच्छा आगे देखते हैं, if AB and C are in AP then B is called of
ए एंड सी। तो यहाँ देखो वापस से मैं एक एपी लिख रहा हूँ, जो प्रीवियस वाला एग्जांपल है यही ले लेते हैं। ये ए, ये हो गया बी, जो अपना सेकेंड टर्म है वो अपन ने 10 लिया है ना, सीक्वेंस में रखना है। थर्ड टर्म को क्या ले लेते हैं 15। तो इन्होंने पूछा है जो बीच वाला टर्म है, जो बी है, करेक्ट है, बी को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को ऐड करूं और दो से डिवाइड करूं तो क्या होगा, हमेशा जब भी एपी सीरीज है और 20 डिवाइडेड बाय 2 तो ये क्या आएगा 10। तो जब भी एपी सीरीज में जो बीच वाला टर्म होता है ना, वो आगे और पीछे वाले का क्या होता है, एवरेज होता है। एवरेज को ही अपन क्या बोलते हैं, मीन होता है, करेक्ट। तो देखो अपन ने क्या किया, अपन ने 10 और 5 का 15 का 5 और 15 का एवरेज निकाला है, मीन निकाला, तो क्या आ गया 10। तो जो ये बीच वाला टर्म होता है ना, बीच वाला टर्म, इसे क्या कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन कहा जाता है, अर्थमेटिक मीन, है ना। यहाँ परीक्षा बोर्ड में अपन को आंसर भी दिए हुए, तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन। अच्छा फोर्थ वाले पर बढ़ते हैं, क्या बोला है, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन d is -4, n is 7 and tn is equal to 4, then then the value of a will be। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, जो हमारा एपी सीरीज है, करेक्ट, जो अपना एपी सीरीज है, इसमें डी क्या दिया हुआ है -4, एन दिया है 7, टीएन दिया है 4। अच्छा टीएन ही होता है अपना एन, टीएन ही क्या होता है एन। तो अपन को ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, जैसा कि टीएन, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो टीएन कितना दिया हुआ है, टीएन इज 4, ए तो दिया नहीं है, प्लस एन माइनस 1, एन है अपना 7 माइनस 1, डी क्या है, डी इज माइनस ऑफ 4। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 4, ए प्लस 7 माइनस 1 होगा 6, इंटू में क्या है माइनस ऑफ 4, ये हो गया ए। देखिए प्लस माइनस माइनस 4 6 24, ये है अपना 4, ये तो रहा 4। जब मैं प्लस नेगेटिव 24 को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव 24 हो गया, एंड फाइनली ए बराबर हो जाएगा 28, करेक्ट। जो फर्स्ट टर्म इन्होंने पूछा था वो क्या आ गया 28। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले फिलअप में जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 28। आगे, इफ a is the first term and d is the common difference then nth term will be। अब यहाँ देखिए क्या बोला है, अगर a फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, तो nth टर्म क्या होगा, तो अपन ऑलरेडी फॉर्मूले देख चुके हैं, है ना। nth टर्म क्या होगा, दैट इज an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा d। तो nth टर्म, आपको सिर्फ nth टर्म पूछा है तो आप ओनली क्या लिख दोगे, जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया अपना, जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, a प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा लास्ट सिक्स्थ वाला देखिए क्या बोला है, इन द एपी, ये सीरीज दी है, द कॉमन डिफरेंस डी इज, ये वाली जो सीरीज दी है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस पूछा है क्या है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में 3/2, सेकेंड टर्म में 1/2, और हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला माइनस, तो 1/2 से क्या माइनस करेंगे अपन, 3/2, हमेशा सेकंड से ही फर्स्ट माइनस का। अगर अपन यहाँ देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो ऊपर सीधा माइनस हो जाएगा, है ना, एलसीएम की जरूरत नहीं है। अच्छा 1 माइनस 3 इज माइनस ऑफ 2, डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, अब क्या हो गया 2 1 जा 2, बट जो नेगेटिव साइन है वो बना रहेगा। तो जो अपना करेक्ट आंसर आ गया है वो क्या हो गया, -1, जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया -1। चलिए अगली स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैच द कॉलम आ गया, काफी बढ़िया मैच द कॉलम है। अब थोड़ा सा स्पीड में करते हैं अपन। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एन स्क्वायर प्लस एन, देन सम ऑफ 5 टर्म। देखिए क्या बोला है इन्होंने कि जो अपना यहाँ नीचे लास्ट में मैं कर रहा हूँ, इन्होंने बोला है कि जो सम ऑफ एपी है दैट इज एस एन, ये किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन, करेक्ट है। तो जो सम ऑफ है ना, जो सम ऑफ एपी का इन्होंने फॉर्म, अभी इन्होंने कोई सीक्वेंस था उसमें इस फॉर्म में आ रहा है एन स्क्वायर प्लस एन के फॉर्म में। तो क्वेश्चन में बोला क्या है
5 टर्म का सम क्या होगा, तो देखिए नीचे n को हटाकर अपन ने क्या किया 5, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस n के प्लेस पर आ गया 5, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस में है 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट ऑप्शन आया अपना S5 सम ऑफ 5 टर्म वो क्या आ गया 30। तो जो फर्स्ट वाला अपना मैच द कॉलम है इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आ गया है अपना 30। करेक्ट। अब देखते हैं आगे। टोटल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 17। टोटल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 17। तो मतलब जो अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें टोटल टर्म्स कितने 17। हुज फर्स्ट टर्म इज 5। तो ये फर्स्ट वाला जो टर्म है वो है 5 एंड लास्ट टर्म इज 61 -61। देन इट्स सम। तो देखिए अपन को क्या क्या दिया है इस एपी सीरीज का, अपन सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म मतलब ए दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म मतलब n दिया है दैट इज -61। हमसे पूछा क्या है देन सम। तो देखिए सम का जो फॉर्मूला जब हमने पढ़ा है, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हो तो फॉर्मूला क्या था n/2 ब्रैकेट में आता है a और प्लस में आता है a n। करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अपने पास जो सम है टोटल जो टर्म्स है वो कितने 7, तो 17, तो ये हो गया 17/2। अच्छा फर्स्ट टर्म a हो गया हमारा 5 और जो लास्ट टर्म है दैट इज -61। करेक्ट। अब देखो आगे ये रहा 17/2, यहाँ पर ब्रैकेट में 5, अगर आप यहाँ देखेंगे प्लस माइनस -61 आ गया। करेक्ट। अच्छा और आगे देखते हैं ये हो गया हमारा 17/2। फिर आगे अगर मैं 55 से 61 माइनस करूं तो ये आ जाएगा हमारा 56 आएगा, बट जो साइन होगा वो क्या रहेगा नेगेटिव। फिर आगे देखिएगा 2 से अपन 56 को कैंसिल करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 2 जा 4, 1 रिमेनिंग बच गया एंड 2 8 जा 16, रिमेनिंग क्या बचा अपना 17 और इनटू में आया -28। अच्छा 17 और -28 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा हमारा 476, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन आ गया है वो अपना आया -476। थर्ड वाले पे बढ़ते हैं अपन। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 एंड 5। जो थर्ड वाला पार्ट है किस किस का अर्थमेटिक मीन निकालना है हमें 7 एंड 5 का। तो हमें मीन का फॉर्मूला पता है, क्या है मीन का फॉर्मूला, ये टर्म्स को प्लस करो और दो टर्म में तो 2 से डिवाइड करो, -7 + 5 है ना, दोनों टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो। -7 + 5 तो माइनस प्लस माइनस -2 आएगा डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ जाएगा -1। तो जो थर्ड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है अपना -1। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोला है। इफ 3a एंड 5, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन 3a एंड 5 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा था, मैं फोर्थ वाला पार्ट यहाँ ऊपर कर रहा हूँ आप देख लीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था जो बीच वाला टर्म होता है वो क्या होता है मीन होता है। तो देखो जो a है a कैसे फाइंड करेंगे अपन, पहले और तीसरे को जोड़ के किससे 2 से डिवाइड करें, दोनों को ऐड करो 8/2, जो करेक्ट आंसर आ जाएगा मीन्स a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो देखिए फोर्थ वाले का आंसर क्या मिला 4। आगे देखते हैं nth टर्म ऑफ द सीरीज, यहाँ पर सीरीज दी हुई है हमें है ना। सीरीज में अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है दैट इज 8 - 3 आ जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या है nth टर्म ऑफ द सीरीज, ये जो सीरीज है इसका कौन सा वाला, ये वाली सीरीज 3 8 13 18 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज का कौन सा टर्म पूछा है nth टर्म पूछा है। तो हमें पता है कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1t। करेक्ट है। a क्या है हमारे पास 3 + n - 1, n तो दिया नहीं है और यहाँ पर d क्या है 5 है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन में मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका रीजन देखिएगा क्यों है, क्योंकि देखिए हमें नंबर ऑफ टर्म तो बताया ही नहीं है कि हमें कौन सा टर्म हमें निकालना है।
करेक्ट है। और एक चीज और, ये जो सीरीज है ना जो अपनी 3 8, यहाँ ऑप्शन आप बोलोगे सर लास्ट बचा है 100 वो लगा देते, पर हम अभी सीख रहे हैं तो करेक्ट है। तो यहाँ ये वाली सीरीज में 100 आएगा ही नहीं, ये वाली सीरीज में 100 आएगा ही नहीं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो या तो लास्ट डिजिट 3 रहेगा या 8 रहेगा। तो ये ऑप्शन तो इन्होंने गलत दिया है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हो जाती है कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक, तो क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा एरर है। तो चलिए अपन, और अगर ये एरर, इस टाइप का एरर बोर्ड एग्जाम में आता है तो हमें एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होकर मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखे कि मैच द कॉलम भी अपन ने सॉल्व किए। फटाफट अपन नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए क्या बोला है, राइट ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है। द टर्म ऑफ एपी आर ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए क्या टर्म, जो एपी सीरीज के जो टर्म्स होते हैं, जो पद होते हैं, हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं, हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। कई बार जो ऑर्डर अपन ने देखा है डिसेंडिंग ऑर्डर में भी देखा है, पहले बड़े टर्म रहते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे होके क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला था हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो नहीं, समटाइम इट इज ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये क्या आ गया, फॉल्स। हमेशा बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी होता है। द सम ऑफ 10, सॉरी, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 56। तो हमसे यहाँ पर पूछा है क्या शुरू के 10 प्राकृत संख्याओं का, नेचुरल नंबर का टर्म सम 56 होता है। तो यहाँ जल्दी से अपन नीचे देखते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन ही क्या हो। देखिए अगर मैं एक यहाँ पर अगर मैं शुरू के 10 टर्म लिखूं, 10 नेचुरल टर्म्स, तो नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से जो 10th वाला होगा वो क्या होगा, 10 हो गया। तो यहाँ पर देखिए अगर अपन ए देखें तो ए हो गया 1, डी अगर देखें तो डी क्या होगा, 2 - 1 दैट इज द 1। और यहाँ लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म इज 10, और नंबर ऑफ टर्म कितने, कितने नेचुरल नंबर है, 10। अगर मैं इनका सम निकालूं तो एस एन, देखिए क्या होगा, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है n/2 a + a n। यहाँ पर n हो गया हमारा 10/2, a देखिए a क्या है, a इज 1 और n क्या है अपना 10 है। तो यहाँ पर 2 को ये 10 से कैंसिल किया तो ये हो गया 5, आ गया 5। अगर मैं ब्रैकेट में देखूं 1 + 10 हो गया 11, दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा 55। तो इन्होंने बोला था क्या 56 होगा, अपन ने अभी यहाँ सॉल्व करके देखा तो जो सम आ रहा है वो हमारा 56 नहीं आ रहा है, एक्चुअल में 55 आ रहा है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। अगला देखते हैं क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी इज a+b/2। ऑब्वियसली अपन 2 बार देख चुके हैं, क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ए और बी का अर्थमेटिक मीन, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये करेक्ट है, ये हो गया ट्रू। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 3, 8, 13 एंड 498। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि ये जो सीरीज है इसमें कितने टर्म्स हैं, तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसे तो सॉल्व करना पड़े। यहाँ पर देखिए ए अगर हम देखें तो ए आ जाएगा 3, अगर डिफरेंस निकालें तो ये क्या होगा 8 - 3 दैट इज द 5, और हमें जो लास्ट टर्म n दिया हुआ है वो कितना दिया है, 498। अच्छा an है अगर 498 है तो an का फॉर्मूला होता है a + n-1 d, और बराबर में क्या है 498। अब यहाँ देखिए a है हमारे पास 3, n तो है नहीं, नंबर ऑफ टर्म यही फाइंड करना है, d इज 5 इक्वल टू होगा 498। जब मैं प्लस के 3 को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ बचेगा n-1 × 5, माइनस कीजिए ये आ जाएगा 495, और इनटू का जो 5 है यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये हो गया डिवाइड, यहाँ पर रिमेनिंग जो पोर्शन बचेगा n-1। अब देखिए 5 × 5, 5 × 9 = 45, रिमेनिंग बचा 4, 5 × 9 अगेन 45, तो ये आ गया 99, और यहाँ पर देखिए क्या है n-1, तो n इक्वल टू होगा 99, जब -1 इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हुआ पॉजिटिव, तो ये आ गया अपना 100। इन्होंने बोला था क्या नंबर ऑफ टर्म 98 होंगे, तो जो अपना जो अपन ने फाइंड करके देखा कितना आया, 100 आए, नंबर ऑफ टर्म्स n 100 आया। तो इन्होंने जो
बोला है ये क्या है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज 3, 5, 7 इज 15। करेक्ट। द नंबर ऑफ टर्म ऑफ सीरीज, ये जो सीरीज दी है इसमें नंबर ऑफ टर्म है वो कितने, 15 है। देन द लास्ट टर्म विल बी 31। तो क्या है, सीरीज का लास्ट टर्म 31 होगा। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये अपना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ए हो गया अपना 3, डी कितना हो गया, डी हो गया अपना 5 माइनस 3 दैट इज 2। अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है कितना है, नंबर ऑफ टर्म है दैट इज आर द 15। अब पूछा है लास्ट टर्म 31 है क्या, अपन चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। अब यहाँ पर 15 टर्म है टोटल, तो ए कितना आ गया, ए हो गया 3 प्लस 15 माइनस 1 और डी क्या आ गया था 2। तो यहाँ पर देखिए 3, ये हो जाएगा 14 इंटू 2, तो 14, ये हो गया 3, 14 टू द 28, 14 दूनी 28, दोनों को ऐड किया क्या आ गया 31। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है अपना वो क्या है, ट्रू है। तो फॉल्स वाले फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो क्या है, ट्रू है। आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा आगे देखते हैं, है ना, फिफ्थ आगे ट्रू आगे। सिक्स्थ देखिए क्या बोला है, 10th टर्म ऑफ द एपी इज माइनस 17। इन्होंने बोला है क्या ये सीरीज का जो 10th टर्म है वो माइनस 17 है या नहीं है ना, ये वाला सिक्स वाला क्वेश्चन करें, इस सीरीज का 10th टर्म माइनस 17 है या नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या किया हमने, यहाँ पर फर्स्ट टर्म हो गया अपना 7, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 7 दैट इज माइनस ऑफ 3। अगर मैं 10th टर्म देखूं तो a 10 होगा, a प्लस 9 d, a हो गया 7 प्लस 9 d इज माइनस ऑफ 3। फिर क्या आ गया 7 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, माइनस करने पर आएगा माइनस ऑफ 17। तो यहाँ पर देखिए ये जो करेक्ट ऑप्शन है ये क्या रहेगा अपना ट्रू। फिर आगे देखते हैं 2, 4, 8, 16 इज एन एपी। तो यहाँ पर पूछा है क्या ये एक एपी सीरीज है। तो देखिए स्टूडेंट अगर अपन थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो इन दोनों का शुरू के दो टर्म का जो डिफरेंस है वो आ गया 2। अच्छा अगले दो टर्म का जो डिफरेंस देखोगे वो क्या आएगा 4। तो अगर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है, यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, फॉल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये सारे अपन ने ट्रू फॉल्स देख लिए। ओके यहाँ पर अपना आ गया आंसर इन वन वर्ड। थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा, काफी सारे यहाँ पर क्वेश्चन है। क्या बोला है, लास्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज -9, -5, -1 इज 67। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीरीज। तो ये सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो यहाँ पर देखिए अपन करते हैं, करेक्ट है। तो लास्ट टर्म दिया है 67। अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो देखिए जैसा कि ए एन, पहले एक काम करते हैं अपन प्रॉपर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा माइनस ऑफ 9, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा -5 से क्या माइनस करेंगे, माइनस ऑफ 9, है ना। सेकंड से फर्स्ट वाला, एक तो ये बाय रूल माइनस और ये -9, तो ये हो गया -5 माइनस माइनस प्लस का 9, तो ये आ जाएगा डिफरेंस आ गया अपना 4। अच्छा इन्होंने क्या बोला है, लास्ट टर्म दैट इज एन दिया हुआ है 67। अब ए अपन से पूछा है कितने टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन सीरीज। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 एंड देन डी, और ये दिया कितना है 67। ए है हमारे पास 9 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है, डी आया अपना 4 इक्वल टू में हो गया 67। 67 जब पॉजिटिव 9 आया ये हो गया नेगेटिव, यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 4, सॉरी 67 से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 66, करेक्ट। और जो ये इंटू वाला 4 था वो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, just erase, I will erase it, ओके। यहाँ देखिए अगर अपन 67 से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 58 आएगा, यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा ये 4 जो मल्टीप्लाई से आ गया डिवाइड में, ये हो गया n माइनस 1। यहाँ देखिएगा, हाँ
जस्ट कोई करेक्शन है शायद इस क्वेश्चन में। 67 67 दिया हुआ था। जस्ट 1 सेकेंड, -9 कॉमन डिफरेंस आ गया अपना, सेकेंड से अपन ने फर्स्ट वाला माइनस किया, ऑब्वियसली 4 आएगा। और जो लास्ट टर्म दिया था वो था 67, ये आ गया अपना, ए आ गया। ओके, ए -9 था, जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, +9 होगा। ठीक है, जब इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, आपको भी ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। करेक्ट, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स को अगर अपन ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 7 हो गया 16, कैरी आ जाएगा 1, और ये हो गया हमारा 7, और डिवाइड में कौन आ गया था अपना 4। जब आप इसे डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 4 9 जा 36, तो ये आ गया अपना 19। जब -1 यहाँ पर आया, पॉजिटिव हो गया, और फाइनली n इक्वल टू आ गया अपना 20। तो देखिए यहाँ पर जो अपना आंसर आ गया वो क्या हो गया, 20। आगे, द 10th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन में अपन से क्या बोला है, 10th टर्म बताना है। तो 10th टर्म आप पहले कई बार देख चुके हो यार। ए हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, डी कैसे फाइंड करेंगे, 5 - 9, तो ये आ जाएगा -4। करेक्ट, 10th टर्म निकालने, दैट इज ए 10, क्या होगा, ए प्लस 9 डी, ए है हमारा 9 + 9, डी इज -4, तो ये हो गया 9 ± -36, तो ये आ जाएगा। अब अगेन देखिएगा क्या होगा, माइनस करेंगे तो आ जाएगा -27। यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर आ गया दैट इज -27। आगे देखते हैं, विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 0। क्या पूछा है, ये सीरीज का कौन सा टर्म 0 होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है इस सीरीज का कौन सा टर्म 0, तो अपन मान लेंगे कि nth टर्म क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए nth टर्म होता है क्या है, दैट इज a + n - 1 d, और इसे अपन ने एज्यूम किया है 0। अगर मैं यहाँ बोलूँ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 27, a आ गया हमारा 27 प्लस n - 1, n ही तो फाइंड करना है। अच्छा d क्या होगा, 24 से अगर मैं 27 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 3। करेक्ट है, और वो भी कौन सा 3 आएगा, -3, वो इक्वल टू में हो गया 0। अब देखिए जब ये प्लस का 27 इक्वल टू के इस तरफ शिफ्ट हुआ, देन -27, यहाँ पर जो रिमेनिंग पोर्शन होगा n - 1 इंटू -3, ये हो गया -27 इंटू का -3 आ जाएगा डिवाइड में, ये है अपना n - 1। अच्छा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो जब ये -1 शिफ्ट होगा तो ये आ गया पॉजिटिव। फाइनली देखिए n क्या आ गया, n आ गया 10। तो जो अपना आंसर आ गया, जो करेक्ट आंसर है थर्ड वाले क्वेश्चन का, वो क्या आ गया है, 10 आ गया। नंबर ऑफ टर्म से 10। अच्छा, फोर्थ वाला देखिए क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 4x एंड 6x विल बी। यहाँ पर फोर्थ वाले क्वेश्चन में अपन से 4x और 6x का मीन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, दो ही टर्म है, दोनों को ऐड करके अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4x एंड 6x हो गया 10x डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करोगे 2 5 10, तो ये क्या बन जाएगा 5x। तो फोर्थ वाले का जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या है, 5 करेक्ट। और आगे देखते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है हमसे कि जो सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला माइनस करो, दोनों का बेस सेम है, सीधा माइनस होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/3। तो फिफ्थ वाले का जो आंसर आ गया है ये आ गया अपना 4/3। आगे देखते हैं, द 15th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो सीरीज दी है इसका कौन सा टर्म निकालना है, 15th टर्म। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया अपना 3, डी क्या होगा, डी विल बी 5 - 3, तो ये जो डी आ गया अपना, डी क्या आ जाएगा, 5 से 3 गया 2। अब हमें निकालना है 15th टर्म, तो ए 15 क्या होगा, दैट इज ए + 14 डी। अच्छा, ये आपको ही सॉल्व करना है, करेक्ट है। और फिर मैं थोड़ा सा इसे रफ कर देता हूँ, इरेज इट, काम करते हैं सारा ही हटा देता हूँ, है ना, बाकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप नोट कर लीजिए। अगेन बढ़ते हैं अपन,
फर्स्ट में आंसर्स लिख देता हूँ जो जो हम अभी आंसर निकाल चुके हैं। फर्स्ट वाले में जो आंसर आया था दैट इज 20, नीचे भी लिखे हुए हैं ना, वहां भी लिख सकते हैं। इसका आया था -27, ये आ गया था हमारा 10, ये आ गया था 5x, और ये भी हमने देख लिया था 4/3। अच्छा, इसका जब आप आंसर निकालोगे सिक्स्थ वाले का तो जो आंसर आ जाएगा वो होगा 31, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोला है। द फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो सीरीज है ना इसके आखिरी से कौन सा टर्म बताना है, आखिरी से पांचवा टर्म बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर जो सीरीज है ना इसमें अपन को लास्ट टर्म दिया ही नहीं है, तो आप लास्ट से फोर्थ टर्म बता भी नहीं पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये यहाँ पर गलत है। जब तक लास्ट टर्म नहीं है आप लास्ट से फोर्थ टर्म बता ही नहीं सकते हो। करेक्ट, तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो परीक्षा में गलत हो गया था। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। द सम ऑफ द 16th टर्म ऑफ एपी विल बी, ये जो सीरीज है इसके 16 टर्म्स का सम अपन को बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 8 अपन कर रहे हैं, 8th वाला। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ए हो गया हमारा 10, डी कैसे फाइंड करोगे, 6 - 10, तो ये आ जाएगा -4। कितने टर्म का सम बताना है, 16 का। तो यहाँ पर देखिए एस एन का फॉर्मूला पड़ा है ए प्लस, सॉरी ये नहीं है एस एन का फॉर्मूला, मैंने गलत लिख दिया। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ फर्स्ट एस एन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है n/2, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस n-1 एंड देन t। तो ये हो गया अपना n। देखिए n कितना है यहाँ पर, n अपन से बोला था 16 टर्म का सम, इट विल बी 16/2। 2a क्या है, a है अपना 10 प्लस n है 16 - 1, d क्या है, d आ गया है -4। इसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये 16/2 हो गया 8, 2 10 ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू में आ जाएगा -4। फिर आगे देखते हैं 8 20, देखिएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 15 चुप हो गया 60 हो गया, ये हो गया 8। अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस का आ जाएगा 40, और जब अपन ने दोनों का इंटू किया तो माइनस में आ गया 320। तो जो अपना करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया, 320 आ गया। आगे देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। इस एपी सीरीज के जो शुरू के 7 टर्म का जो सम दिया, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49। इफ द लास्ट टर्म इज 9, व्हाट विल बी व्हाट देन द फर्स्ट टर्म विल बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या बोला है कि अपन को जो S7 दिया है, S7 दिया है 49। तो देखिए S7 का जो फॉर्मूला होगा, अपन ने फॉर्मूला सम ऑफ एपी का एक फॉर्मूला देखा है n/2 a प्लस ए एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 49 है। अच्छा, यहाँ पर 7 टर्म का सम दिया था तो ये n आ गया अपना 7/2। a क्या है, ए तो फाइंड करना है, और जो 7th टर्म है दैट इज द लास्ट टर्म, वो क्या दिया हुआ है 7। तो हमें क्या करना है, a फाइंड करना है। सॉरी, द सम ऑफ, हाँ जी, ओके, ऑल फाइन। द सम ऑफ 7 टर्म इज 49 इफ द लास्ट टर्म इज 9 है। लास्ट टर्म क्या था, 9 था। अब देखिए ये हो गया a + 9 = 49। जब मैं डिवाइड के 2 को यहाँ ले जाऊंगा तो आएगा इंटू में, और जो इंटू का 7 था वो आ जाएगा डिवाइड। 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49। तो रिमेनिंग क्या बचा, 7 × 2, ये है अपना a + 9। 7 × 2 = 14। जब ये +9 यहाँ शिफ्ट होगा नेगेटिव, तो देखिए a = क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 5। तो जो फर्स्ट टर्म आ गया है वो फर्स्ट टर्म आ गया अपना 5। अब देखते हैं व्हाट विल बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मीन का फॉर्मूला था कि सारे टर्म्स को आप क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे और जितने टर्म से उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितने टर्म से यहाँ पर 5 टर्म, ये 10th वाला क्वेश्चन है। करेक्ट, तो 1 2 3 4 5 का मीन निकालना है। अगर अपन इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 50 ÷ 5। तो जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या हो गया, 3 डिवाइड करना।
तो आंसर 10th वाले का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अपना 3 हो गया। अच्छा आगे देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो एपी सीरीज होता है इसका जनरल फॉर्म स्टार्टिंग में ही हमने देखा था n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड देन t। तो स्टूडेंट इस तरह से अपन ने सारे जो परीक्षा बोर्ड में क्वेश्चन थे एमसीक्यू से अपन ने देख लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारे सम्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। करेक्ट, यहाँ से 3 मार्क्स के आने वाले हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप चाहे तो ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, हैव अ गुड डे।